गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे चैप्टर 20 मेंसुरेशन का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। व्हाट इज़ पैरेललोग्राम? सबसे पहले हम ये जानेंगे। पैरेललोग्राम से पहले हम ये जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? कोई भी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये भी हमारा फिगर क्वाड्रिलेटरल है, ये भी हमारा फिगर क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब कहलाता है जब उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं, तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैंने एक ABCD फिगर बनाया है जिसमें AB पैरेलल है किसके? DC के, और AD पैरेलल है हमारा BC के। तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। अब इसमें हमें बताना है पैरेललोग्राम में कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा और पेरीमीटर कैसे निकलेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो हमेशा इसकी यूनिट किस में होगी? स्क्वायर में होगी। बेस इंटू हाइट। यहाँ पे तो बेस हमें दिख रहा है कि बेस हमारा AB है, पर यहाँ पे कोई हमें हाइट नहीं दिख रही है। तो इसको प्रूव करने के लिए एग्जाम्स में आता है, तो हम चलते हैं प्रूव करते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकला है। यहाँ पे हम ABCD एक पैरेललोग्राम ले लेंगे। लेट ABCD पैरेललोग्राम। BD को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा क्या होता है? डायगोनल होता है। डायगोनल हमारा ज्वाइन कर लिए। जब डायगोनल को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा दो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ABD और BCD। डायगोनल जो होता है वो हमारा इक्वली बाइसेक्ट करता है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे? ट्रायंगल इक्वल होंगे। ठीक है, B ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा? BD divides the parallelogram into two equal ट्राइंगल्स। 2 इक्वल ट्राइंगल्स में हमारा क्या हुआ? BD ने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम हाइट ले लेंगे। BD ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ? DE परपेंडिकुलर किसके होगा? AD के। AB के क्या होगा? DE हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमारा AB के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हाइट। ठीक है, अब एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? दो क्या है इसमें? 2 ट्रायंगल हैं, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। क्यों यहाँ पे हम एरिया ऑफ ABD लिए हैं? क्यों हम BCD ने? क्योंकि हम हाइट इसमें लिए हैं, इसीलिए हम ABD। और हमारा दोनों क्या है? ट्रायंगल ABD वो इक्वल है हमारा ट्रायंगल किसके? DCB के। आपस में हमारा दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि हमारा डायगोनल यहाँ पे क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। अब हमें पता है 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और हमें एरिया पता है ट्रायंगल का क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। हमारा बेस क्या हो जाएगा? AB, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा? DE। चलिए हम आगे करते हैं। तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा है AB और हमारा हाइट है DE। ये हमारा हो गया। किस में है ये? स्क्वायर यूनिट में है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचा हमारा? AB मल्टीप्लाई DE। हमारा AB क्या है? यहाँ पे बेस है, और हमारा DE क्या है? हमारा हाइट है। तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। होप आप लोग को ये प्रूफ समझ में आया हो। ये प्रूफ एग्जाम में भी पूछता है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। इसके आगे हम देखेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस, व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस हमारा क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। साथ ही साथ ये क्या होता है? पैरेललोग्राम भी होता है। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल, जिसमें सारी साइड्स हमारी क्या होती है? इक्वल होती है, और डायगोनल जो उसका होता है वो बाइसेक्ट करता है राइट एंगल। दैट मीन्स
90 डिग्री पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे इस चारों में क्या बन रहा है, हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा। ए बी हमारा पैरेलल किसके होगा, डी सी के, और ए डी हमारा पैरेलल किसके होगा, बी सी के। हमारा जो उसका डायगोनल है वो हमारा इक्वल नहीं होता है। स्क्वायर में हमारा डायगोनल इक्वल होता है, लेकिन हमारा रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है। हमारे स्क्वायर में भी साइड्स इक्वल होते हैं और रोम्बस में भी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल है हमारा किसके, बी सी के, बी सी सी डी के, सी डी ए डी के। हमारा चारों आपस में साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स का क्या होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डायगोनल यहाँ पे हमने ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल है। ठीक है, तो हमने ए सी को क्या ले लिया है, D1 1/2 मल्टीप्लाई D1 प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई D2। यहाँ पे हियर D1 इक्वल टू ए सी, हमारा हियर D1 इक्वल टू ए सी और डी इक्वल टू डी बी है। ठीक, अब हमें पता है जो डायगोनल होता है रोम्बस का वो हमारा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं, कैसे ये हमारा फॉर्मूला आया इसको प्रूव करने के लिए। प्रूफ देखते हैं अब हम आगे। हम एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOB। ठीक है, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB देखेंगे, एरिया क्या होगा ट्रायंगल AOB का 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेस क्या है, बेस है हमारा, ये हमारा ट्रायंगल है। जब भी ये 90 डिग्री बनाता है तो इसके सामने का क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है। तो हमारा बेस यहाँ क्या है, OB, और हाइट हमारा क्या है, OA मल्टीप्लाई OB इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई। अब हमें बताना है OA क्या है और OB क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, हमने बताया D1 इक्वल टू हमारा क्या है, AC हमारा क्या है, D1। तो OA क्या हो जाएगा हमारा, AC हमारा कैसे आ रहा है, OA प्लस OC को तो कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, AC आ रहा है। तो हम इसको अगर हम D1 लिख सकते हैं और OA और OC हमारा आपस में क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो हमारा OA क्या हो जाएगा 1/2 D1 और ये भी क्या हो जाएगा 1/2 D1। जब इसको प्लस करेंगे तो ही हमारा क्या आ जाएगा, D1। सेम एज इट इज़ हमारा D2 DB क्या हो रहा है, DB इक्वल टू हमारा है, DB हमारा है OD प्लस OB प्लस OD। तो हमारा DB यहाँ पे D2 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 D2 प्लस 1/2 D2। दोनों को प्लस करेंगे तभी तो D2 आएगा। तो इसका मतलब हम OA को क्या लिख सकते हैं, 1/2 D1 मल्टीप्लाई 1/2 D2। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, D1/D2 मल्टीप्लाई D1, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हमारा क्या हो गया 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब हम चलेंगे किसमें, एरिया ऑफ रोम्बस पे। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, हमारा एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलेगा, ये तो हमने किसका निकाला, केवल एक ट्रायंगल का निकाला। यहाँ पे कितना ट्रायंगल है, 1 2 3 4, पूरे टोटल 4 ट्रायंगल है। तो मतलब अगर हम एरिया ऑफ AOB में अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पूरे रोम्बस का क्या निकल जाएगा, एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई D1 D2 अपॉन 8, क्योंकि यहाँ पे कितना ट्रायंगल है, 1 2 3 4 ट्रायंगल है और चारों ट्रायंगल हैं, इस वजह से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4।
कैंसिल हो गया, 2 1/2 d1 d2। एरिया ऑफ हमारा रोम्बस क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारा 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। ठीक है, एरिया है तो उसकी यूनिट हमेशा किस में होगी, स्क्वायर यूनिट्स में होगी। ओके, होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बेस क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।